अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज अवर सेकंड लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 4 जिसमें हम प्रोडक्ट अपलोडिंग समझ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्ट की कैटेगरीज को समझा कि कैटेगरीज किस तरह से डिवाइड करनी है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए आप पूछ सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसमें हम कम्युनिटी भी डिज़ाइन की हुई है, हमारे पास व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, हमारे पास पेजेस भी हैं, हमारे पास इंस्टा अकाउंट, जहाँ पे भी आप रब्ता करना चाहो आप इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, आपको जो भी मसला आ रहा है वो इंशाल्लाह मसला हल करेंगे आपका, ठीक है। अब उसके बाद हमने कहा कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास ऑलरेडी कोई शीट क्रिएट हुई हुई है तो आप शीट भी इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप कह रहे हो कि नहीं मेरे पास कोई शीट नहीं है तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डालना चाह रहा हूँ, या आप सोर्स एप्स के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे हम ड्रॉप शिपिंग अगर स्टोर बना रहे हैं तो जैसे यूएस का या कोई भी जैसे सीजे ड्रॉप शिपिंग होती है, आप डायरेक्ट उससे भी इंपोर्ट करके ला सकते हो, एक क्लिक पे इंपोर्ट हो जाता है। अभी हमारा टॉपिक ड्रॉप शिपिंग नहीं है, अभी हम एक स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी नीश के अकॉर्डिंग स्टोर क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। हमने ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया तो जैसे ही हमारे पास ऐड प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए। अब आपने क्या करना है, आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है इसको अपलोड करते वक्त, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है टाइटल आपका 100 और 100 करैक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा टाइटल भी बुरा लगता है और ज्यादा छोटा टाइटल भी बुरा लगता है। तो आपने टाइटल बनाते वक्त आपको अगर टाइटल बनाना नहीं आए तो आप चैट जीपीटी की अगेन हेल्प लो, ठीक है। चैट जीपीटी से आप बेहतरीन कंटेंट लिख सकते हो, तो बजाय कि आप खुद मेहनत करो तो आप अगर स्मार्ट वर्क कर लो तो आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ इसकी एक प्रोडक्ट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, उसको हम अपलोड कर लेते हैं। वैसे इनके प्रोडक्ट्स ये नहीं है, इनके प्रोडक्ट्स बाद में ऐड होंगे, ठीक है। अभी जस्ट समझाने के लिए, आपको लाइव चीजें बताने के लिए आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ आ जाता है टाइटल, जैसे हमने यहाँ पे कुछ टाइटल वगैरह मैंने बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं टाइटल ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। टाइटल आ गया हमारा, यहाँ पे हमने इस टाइटल को कॉपी कर लिया, ठीक है। अब एक हमारा अच्छा सा टाइटल हमने जनरेट कर दिया, हम एक एलिगेंट मैरून एम्ब्रॉयडरी पार्टी ड्रेस डाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारी एक पार्टी ड्रेस की कैटेगरी भी बनी हुई है तो हमने उसके अकॉर्डिंग उठाया। फिर मैं डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन भी मैंने बनाई हुई है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन, जो भी डिस्क्रिप्शन होगी आप वो यहाँ पे ले आओगे, ठीक है। आपने जो भी लिख के रखी होगी या जो भी डिस्क्रिप्शन बनाई होगी आपकी डिस्क्रिप्शन उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन को हम अच्छा सा कर लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को अच्छा सा करने के लिए हमने ये वाले को बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा इसमें स्पेस दे देते हैं। स्पेस आ गई, फिर की फीचर्ड आ गया, की फीचर्ड को भी हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और इसकी कलर्स को भी अगर आप चेंज करना चाहो तो आप कलर भी इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कलर दे दिया हमने, उसके बाद हमने कहा कि ये जो इसके पॉइंट्स थे इसको हम बुलेट्स कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बुलेट्स के ऑप्शन भी आ रहे होते हैं, ये आ गए, ठीक है। हमने बुलेट्स दे दिए यहाँ पे, तो ये बुलेट एक ही आया है तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। सॉरी, हमने यहाँ पे एक गलती कर दी है, हम इसको दोबारा से ठीक करते हैं। इसको हमने किया बोल्ड, ये हमारी हेडिंग थी, ठीक है, अंडरलाइन भी कर दिया ताकि हमें पता चले। और अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहो तो आप हेडिंग 2 हेडिंग 3 भी इसको कर सकते हो, ठीक है। पर अभी इसको सभी बड़ा कर दिया क्योंकि अभी कॉपी पेस्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर ये मसला होता है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे आके इसको बोला कि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये हमारे बुलेट्स हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे आया और यहाँ पे इनको बुलेट्स पॉइंट दिया, पर ये बुलेट्स में नहीं आ रहा तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। ये हमारे पास बुलेट्स बनाने हैं इसको, तो इसको हमने तीनों को 3 पॉइंट थे हमारे, तीनों को बुलेट कर दिया। यहाँ पे हम इससे बाहर आएंगे और इसको बुलेट्स, सॉरी, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ी सी सेटिंग इसकी खराब हो गई है, कॉपी पेस्ट के डेटा के अंदर ये मसला आता है, तो हम इसको देखते हैं, एक मिनट। ठीक है, हमारे पास यहाँ से हमने इसको बुलेट खत्म कर दिया। हमारे पास 2 बुलेट्स थे, सिर्फ 2 ही बुलेट्स रखे हमने, 3 बुलेट्स है। इसको भी हमने सेम बोल्ड कर दिया और अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आए हमने, यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स थे 4, इसके भी बुलेट्स पॉइंट हैं, तो इसके हमने चारों पॉइंट्स को हमने बुलेट बना दिया। तो वही है कि इसमें भी वही मसला आएगा, इसको हम सेट कर लेते हैं।
ठीक है। ये अगर आपने वर्ड के ऊपर बनाया होता, मैं नोटपैड पे बनाया है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वर्ड के ऊपर अगर आप डिस्क्रिप्शन बना लोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसकी हमने यहाँ से बुलेट्स खत्म कर दिया। ये हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है, अब एक पैटर्न आ गया। अब चाहो तो और इसको अच्छा करने के लिए आप इसमें कुछ पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप इसको अगर चाह रहे हो, यहाँ पे आपने कहा कि यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स ऐड कर दूं फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ से आके आपने इंसर्ट इमेजेस में आप आए, यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स ऐड कर लेते हो इसकी। जैसे मैं इसमें ये को पिक्चर्स ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तीनों ऐड कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल समझने के लिए। ठीक है, जो आपकी पिक्चर्स होंगी, आप डिस्क्रिप्शन में भी पिक्चर, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में पिक्चर डालोगे तो थोड़ी सी वो लुक अच्छा आता है वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो जितनी अच्छी आपकी चीज़ें होंगी, हम इसमें पहले 1 बाय 1 करके पिक्चर्स ऐड होंगी। ठीक है, एक पिक्चर ऐड हो गई, हम इसमें नीचे चला गया, डिस्क्रिप्शन पे आए, यहाँ पे हमने एक पिक्चर ऐड कर दी। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसमें दूसरी पिक्चर भी ऐड कर देते हैं इधर। यहाँ पे हम आके दूसरी पिक्चर इसमें ऐड करते हैं। यहाँ पे दूसरी पिक्चर हमने ऐड की हुई थी, हम इसमें ये वैसे ये वाली पिक्चर ऐड कर लेते हैं। वैसे दोनों पिक्चर ऑलमोस्ट सेम है, हम ऐड कर लेते हैं, 2 पिक्चर ऐड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 पिक्चर आ गई। इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी लेफ्ट है, तो इसकी हम अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी अलाइनमेंट सेंटर हो गई, ये भी अलाइन सेंटर हो गया, वो भी अलाइन सेंटर, ये भी अलाइन सेंटर। ठीक है, तो पिक्चर के साइजेस आपने, अब ये पिक्चर के साइजेस थोड़े से अलग अलग है, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, वरना आपने जब पिक्चर्स इसमें ऐड करनी है तो कोशिश करनी है एक चीज़ की कि उनके साइजेस सेम होने चाहिए। मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल 600 बाय 600 का साइज है, तो सारी पिक्चर्स का साइज 600 बाय 600 हो, या 600 बाय 800 है तो 600 बाय 800 हो। जो भी आपका पिक्चर का साइज है, आप यहाँ पे कोशिश करना कि पिक्चर्स के साइजेस सेम रखना, क्योंकि पिक्चर जब आप ऐड करते हो, वो अगर छोटी बड़ी पिक्चर्स होती हैं तो आपके प्रोडक्ट का जो प्रोफेशनल लुक है वो चीज़ खत्म हो जाती है। ठीक है, हम और आते हैं, ये हमारे पास टाइटल लिखने का तरीका था, उसके बाद हमने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी। ठीक है, और नीचे चलते हैं, मीडिया पे आ गए। अब मीडिया वो बात करते हैं, अब ये जो डिस्क्रिप्शन के अंदर पिक्चर्स थी, ठीक है, पर मीडिया के अंदर जो आपकी फ्रंट पे पिक्चर्स शो होंगी, मीडिया वो होता है। ठीक है, हमने मीडिया के अंदर ऐड कर देते हैं, 3 पिक्चर्स हैं तो हमने तीनों को ऐड कर दिया। तो जितने पिक्चर्स होंगे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, 3 से ज्यादा पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो। डायरेक्ट इधर लिंक भी लेके आ सकते हो कहीं से, अगर आपने लिंक कॉपी किया है, पर यहाँ पे पिक्चर हम मेन पे इसको लेके आते हैं। ठीक है, मेन पिक्चर इसको कर दिया हमने, तो यहाँ पे मेन आ गई, उसके बाद आपकी 2 पिक्चर्स आ गई। तो आप इसमें और भी पिक्चर ऐड करना चाहो, आप और भी पिक्चर ऐड कर सकते हो। हमने यहाँ पे 3 पिक्चर्स ऐड कर दी। उसके बाद हम देखते हैं, और यहाँ पे हमारे पास प्राइस का ऑप्शन आ रहा है। हमने इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल इसका प्राइस हमने 3500 डाला। ठीक है, या हमने इसका प्राइस कर दिया फॉर एग्जांपल 6500, और हमने 2 हमारे पास चीजें होती हैं। ठीक है, प्राइस अगर आप सिंपल प्राइस रख रहे हो तो 6500 आपने रख दिया। ठीक है, अब अगर आप चाह रहे हो कि मैं इसमें कुछ डिस्काउंट्स दूं, ठीक है, जब आप डिस्काउंट्स की बात करते हो तो इसमें आपके पास कंपेयर एट प्राइस आ जाता है। कंपेयर एट प्राइस के अंदर आपने हमेशा कम प्राइस डालनी है, और जो प्राइस है उसके ऊपर ज्यादा। तो आपके पास क्या होगा, आपने देखा होगा अक्सर डिस्काउंट के अंदर स्ट्राइक थ्रू हुआ होता है, मतलब 6500 नहीं 4500 का मिलेगा। तो 6500 आपके एक्चुअल प्राइस हो गए, और कंपेयर एट प्राइस के अंदर आपके लो प्राइसेस आ जाएंगे। लोग ये गलती करते हैं, कंपेयर एट के अंदर ज्यादा प्राइसेस लिख देते हैं और प्राइसेस के अंदर कम लिख देते हैं, तो वो बस वो चीज हो नहीं रही होती। ठीक है, जो चीज आप डिस्काउंट इस तरह से शो करना चाह रहे हो, वो डिस्काउंट्स आ नहीं रहे होते। तो हमेशा आपने याद रखना है कि कंपेयर एट प्राइस के अंदर आपने प्राइसेस को कम डालना है और प्राइस के अंदर प्राइस को ज्यादा डालना है। यहाँ पे आपके पास चार्ज टैक्स का ऑप्शन है, आप इसको बंद कर देना, वरना आप जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी ऑर्डर करेगा तो जो भी आपका टैक्स होगा, जो भी पाकिस्तान के अंदर टैक्स या जो भी जिस भी कंट्री के अंदर आप कर रहे होगे, तो जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसके अंदर टैक्स का अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो अक्सर कस्टमर्स जब जैसी टैक्स ऐड होता है तो कस्टमर्स जो होते हैं वो आपके ऑर्डर को डिक्लाइन कर देते हैं, वहां से ही चले जाते हैं वापस। ठीक है, तो वो ऑर्डर कन्वर्जन में चेंज नहीं हो रहा होता, छोटी सी गलती होती है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अपने जो टैक्स का ऑप्शन है उसको आपने यहाँ से हमेशा अनचेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपको पता है इसकी कॉस्ट कितनी है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमने कहा हमें फॉर एग्जांपल 2500 का मिल रहा है, 2500 का मिल रहा है, तो उसमें हमें इसने बताया कि भाई 4000 का प्रॉफिट हो रहा है आपको। ठीक है, वो 4000 वो यहाँ से कैलकुलेट करके बता रहा है हमें। ठीक है, तो हमने हाँ ठीक है,
तो हमने यहाँ पे हमने कहा कि भाई कॉस्ट हमें इतनी की पड़ रही है, ठीक है, और ये हमें इतने का मिला, तो उसने कहा 4,000 का प्रॉफिट है। अब हमारा वैसे तो एक्चुअल जो प्राइस है वो ये है, वो 61 मार्जिन बता रहा है, 61% का मार्जिन पर हम इसमें और भी डिस्काउंट हमने दिया हुआ है। तो इसमें हमारे पास जो स्टोर की लोकेशन है वो लोकेशन पूछ रहा है। अगर आपकी लोकेशन आप अगर इसको आप शॉप से भी सेल करते हो तो यहाँ पे आप शॉप की कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, ठीक है, शॉप की लोकेशन वगैरह। यहाँ पे शिपिंग, अगर आपने इसमें शिपिंग भी ऐड की हुई है तो आप शिपिंग भी डाल सकते हो। शिपिंग हमने कहा कि हमारे पास 1 kg का ये प्रोडक्ट है, ठीक है। वेरिएंट्स आपने कहा कि साइजेस, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइजेस हैं तो आप यहाँ पे साइजेस भी ऐड कर सकते हो। जैसे हमने कहा कि भाई हमारे पास ये स्मॉल, ठीक है, स्मॉल में है साइज, मीडियम एंड लार्ज, ठीक है। हमने कहा हमारे पास 3 साइजेस हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 साइजेस भी ऐड कर दिए। यहाँ पे हमारे पास साइजेस आ गए, ठीक है। साइज के अंदर हमने कहा कितनी क्वांटिटी, हमने कहा फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 पीसेस इसके अंदर हैं, ठीक है, 50 पीसेस इसके अंदर हैं, ठीक है। जितने पीसेस आपके पास होंगे आपने वो यहाँ पे शो कर दिया, आपने कहा 50 पीसेस इसके अंदर हैं, तो आपके पास टोटल 150 पीसेस हो गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये हमारे पास, आपके पास एक प्रोडक्ट अपलोडिंग कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। अगर वेरिएंट्स नहीं है तो यहाँ पे आपके पास कलर्स वेरिएंट्स हो सकते हैं। वेरिएंट का मतलब होता है जब उस प्रोडक्ट के बहुत सारे वेरिएंट, मतलब स्मॉल, मीडियम, लार्ज, वेरिएंट मतलब उसकी बहुत सारी, जैसे साइजेस, ठीक है, आपने साइजेस में स्मॉल, मीडियम, लार्ज शूज बेच रहे हैं तो शूज के साइजेस होंगे तो यहाँ पे शूज के साइजेस आ जाएंगे, ठीक है। या आपने कलर्स, कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसमें कलर्स हैं तो फिर वेरिएंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो वेरिएंट्स हमारे पास क्या होते हैं कि उसी प्रोडक्ट की बहुत सारी इकसाम, तो आपने जितनी भी चीजें होंगी, आपने जितने भी वेरिएंट्स होंगे, आपने यहाँ पे वेरिएंट्स ऐड करने हैं। जैसे आपके पास कलर वेरिएंट्स है तो आप यहाँ पे कलर रेड, ब्लू, ग्रीन कलर्स हैं तो कलर्स ऐड कर दोगे, ठीक है। साइजेस हैं तो साइजेस स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, जो भी साइजेस आपके पास मौजूद है, ठीक है। आपने यहाँ पे वेरिएंट में हाईलाइट करना होता है ताकि कस्टमर आपका उसी साइज को ऑर्डर करे, ताकि आपके रिटर्न्स कम से कम रिटर्न्स आए नहीं, क्योंकि सिर्फ ई कॉमर्स में जो लॉस होता है वो रिटर्न्स के ऊपर होता है, ठीक है। तो आपने ख्याल रखना है अपने हर चीज का। अब यहाँ पे लास्ट चीज हमारे पास आ रही है, इसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट टैग्स आ जाते हैं। आपने कहा कि भाई प्रोडक्ट टैग है हमारे पास, यहाँ पे हमने कहा वुमेन क्लॉथिंग का हमने टैग दे दिया, ठीक है। सेव, हमारे पास ये प्रोडक्ट सेव हो गया गलती से। तो यहाँ पे हमने जैसे हमने वुमेन क्लॉथिंग किया तो वुमेन क्लॉथिंग का टैग आ गया ज़ाराना। यहाँ पे कलेक्शन, होम कलेक्शन आ रही थी, हमने कहा पार्टी वेयर है, तो यहाँ पे हम जैसे पार्टी वेयर पे क्लिक करेंगे तो पार्टी वेयर के अंदर ये प्रोडक्ट चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया। यहाँ पे ये अगर देखोगे तो यहाँ पे इसकी क्वान्टिटी, इसकी हर चीज़ ऐड हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट इनेबल हो चुका है। अगर हम वेबसाइट में जाके देखें तो ये वेबसाइट के अंदर अब हमारी एक कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास पहले बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे थे, तो अब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट शो हो रहा है। यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट अपलोड किया, ये डिस्क्रिप्शन आ गई, ये इसकी पिक्चर्स आ गई, ठीक है। ये इसकी पिक्चर्स नीचे आ गई, ठीक है। इसकी सेटिंग्स पेज जो है वो हम एंड में करेंगे, इसके प्रोडक्ट पेज सेटिंग भी कर लेंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिखे, एलिगेंस दिखे, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। इसी तरह से ये हमारे पास थी प्रोडक्ट अपलोडिंग मुश्किल नहीं होती है, प्रोडक्ट अपलोडिंग बहुत आसान है, ठीक है। आपने टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालनी है, किस कैटेगरी का वो प्रोडक्ट है आपने वो कैटेगरी डालनी है, जितने भी वेरिएंट्स हैं, ठीक है, आपने वेरिएंट्स डाल देने हैं। जैसे ही आप वेरिएंट्स डालोगे तो वेरिएंट्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएंट्स थे तो यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज 3 वेरिएंट्स आ गए। यहाँ पे जितने वेरिएंट्स होते हैं आपके पास वेरिएंट्स आ जाते। तो ये हमारे पास यहाँ तक ये प्रोडक्ट अपलोडिंग की। प्रोडक्ट अपलोडिंग में कोई भी मसला है आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।